घना जंगल था जहां से पुरानी रेल पटरियों गुजर रही थी। चारों ओर अंधेरा और चुप्पी थी। हवा में कोई हल्की सरसराहट थी, कभी पेड़ों की पत्तियों में, कभी दूर से सुनाई देने वाले जानवरों की आवाज। उल्लू कहीं दूर से हू हू कर रहा था और कभी कभी कोई सियार अपने भयानक हुलिये के साथ दिखाई देता। पुराना स्टेशन, जिसे अब लोग भूतिया मानते थे, उसी पटरियों के बीच खड़ा था। स्टेशन पर टूटी फूटी रेलगाड़ी धूल में ढंसी हुई थी। लोग कहते थे, जो इसमें बैठा कभी वापस नहीं आया। आरव, 16 साल का लड़का, वहां अकेला खड़ा था। उसके मन में बचपन की कुछ यादें उभरने लगी। वो दिन जब उसके पापा को टाइफॉइड हुआ था। अस्पताल की गंध, दवाओं की बोतलें, इंजेक्शन की सुइयों की चुभन, खून की रिपोर्ट का डरावना रंग, सब उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। उस दिन उसने पहली बार मौत के करीब महसूस किया था। आरव धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ा। उसके कदम पटरियों पर हल्के हल्के गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह रेलगाड़ी के पास पहुंचा, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। अचानक रेलगाड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर से सीलन और पुरानी दवाइयों जैसी गंध आई। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर गया। डिब्बे खाली थे, लेकिन खिड़कियों से जंगल की परछाइयां हिल रही थीं। कभी कभी कोई चमगादड़ अंदर उड़ता, कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। आरव की धड़कन तेज हो रही थी। तभी सामने वाली सीट पर उसने पापा को देखा, बहुत कमजोर, हाथ में वही पुरानी टाइफॉइड की रिपोर्ट। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही उसने पापा की ओर बढ़ा, उनकी परछाई धुंधली हुई और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। चुड़ैल की आंखें लाल, लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरे से खून टपक रहा था। उसके फटे कपड़े हवा में लहराए। उसका